ठीक है तन्मय, वॉइस क्लियर होगा तो चैट में यस सर लिख के भेजना, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं क्या बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में नेक्स्ट एग्जांपल है 13, ठीक है, बोरिक एसिड। देखो बोरिक एसिड होता है H3BO3, ठीक है। H3BO3 को सब लोग ध्यान देंगे, लिखेगा कोई भी नहीं। H3BO3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ BOH थ्राइस, ठीक है। मुझे बताओ सिग्मा कितने हैं, 3। लोन पेयर निकालना है बोरॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 3 में से 3 गया तो 0, देखे, गुड, शाबाश, वेरी गुड, ठीक है। तो 3 0, हाइब्रिडाइजेशन कितना हुआ sp2, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp2, ठीक। चलिए समझते हैं, बोरिक एसिड में जो बोरॉन है इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है 1s2 2s2 2p1। ये बोरॉन का कौन सा स्टेट है, अरे सर ग्राउंड स्टेट, क्या है, ग्राउंड स्टेट। बोरॉन जब एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, तन्मय को मैं चैट करने बोला हूं, लॉगिन करके सो गया क्या, चैट करके बोल यस सर, 1s2 2s1 2p2, ये बोरॉन का कौन सा स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। बोरॉन के पास 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, और 2p में कितने हैं, 2, क्लियर। एक इलेक्ट्रॉन की बॉन्ड बोरॉन की हो रही है OH से, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी बॉन्ड बना रहा है OH से, और तीसरा इलेक्ट्रॉन भी बॉन्ड बना रहा है OH से। मुझे बताओ कितने सिग्मा बॉन्ड है, 3। लोन पेयर कितना है, 0। लेकिन बोरॉन के पास एक क्या मिल गया आपको, वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है, ठीक है। तो बोरॉन की अगर मैं बात करता हूं तो बोरॉन के पास में हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है, बात तय है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए बताओ, 1 2 3 4 5 6, यानी ऑक्टेट कैसा है, इनकम्प्लीट है। और अगर ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, हितेश मेरी तरफ भी देख ले थोड़ा, किधर खो गया, चलते चलते यूं रुक जा। एक हमारे जमाने शाहरुख खान की मूवी आई थी मोहब्बतें, उसमें लड़के लोग, स्टूडेंट लोग ना ऐसे ही बैठे बैठे ही चुप रहते हैं, खोए खोए से रहते हैं। एक गाना था उसमें, बड़ा अच्छा गाना है, सुनना कभी टाइम मिलेगा तो, है ना, लिख ले मोहब्बतें मूवी सॉन्ग, लिख, होमवर्क, ठीक है, एकदम तेरे को हैशटैग रिलेटेबल लगेगा, उस जमाने की मूवी है, ठीक है। हाँ चलिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास, हाँ 6, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, प्लस वैकेंट ऑर्बिटल क्या है, क्या है हितेश, वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है। तो वैकेंट ऑर्बिटल भी प्रेजेंट, ऑक्टेट भी इनकम्प्लीट। क्या मैं बोल, फिर खो गया यार, उधर देख के इधर का, फिर इधर आलू है इधर, ये आंख थोड़ी है, मेरी तरफ ध्यान देना, ठीक है। इतना अच्छा शर्ट पहन के आए हो, देख केमिस्ट्री बना हुआ है, देखना मेरी तरफ, ठीक है। हाँ केमिस्ट्री भी है, ये देख, ड्यूरेट, पीपेट, बुनसन बर्नर, यहाँ लिखा है H2O, ठीक है। फिजिक्स भी है, वैकेंट ऑर्बिटल इसमें प्रेजेंट है। तो देखो ऑक्टेट इनकम्प्लीट, वैकेंट ऑर्बिटल भी प्रेजेंट, तो इसका मतलब ये कैसे काम कर सकता है, एक्ट एज लुईस एसिड। ये कैसा काम करेगा, लुईस एसिड की तरह काम करेगा। यहां तक बात क्लियर है। अब अगर कोई एसिड है तो एसिड कितने टाइप के होते हैं बताओ, बोलो, स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये तो स्ट्रेंथ या डिसोसिएशन के बेसिस पे हो गया। और कोई टाइप आपको मालूम है क्या, मैं बताता हूं। एसिड जो है वो 2 नस्ल के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 2। एक होता है प्रोटॉनिक एसिड, तो दूसरा होता है एप्रोटॉनिक एसिड। प्रोटॉनिक एसिड जो होता है वो क्या करता है, H+ डोनेट करता है डायरेक्टली। क्या करता है बेटा, H+ डायरेक्ट डोनेट करता है।
डोनेट H प्लस इटसेल्फ, खुद का ही H प्लस देता है। और जो ए प्रोटोनिक एसिड होता है ये प्रोटॉन खुद का नहीं देता, ये दूसरे से दिलवाता है। जैसे समझना, हितेश है और नागेश है, दो दोस्त है। इन लोग शाम को गए कुछ समोसा वमोसा खाने के लिए, मोमोज वोमोज खाने के लिए। नागेश नाग शक्ति बोलता है, हाथ है ही नहीं, वो तो बोलता है कि भाई मैं पर्स भूल गया हूँ, तू दे दे अभी, मैं तेरे को वापस करता हूँ ना, फोन पे मारता हूँ करके, ठीक है। लेकिन खाया वो भी है, बिल पे हो गया उसका भी, लेकिन दिया कौन? हितेश। पैसा दिलवाया किससे? हितेश से, ठीक है। ये जस्ट एक इमेजिनेशन वाली बात है, हितेश पैसा दे रहा है, सोचो, वो भी नागेश का, हो ही नहीं सकता, उसको फुर्सत थोड़ी है, ऐसी बजट कम है उसका, 2 लोग का खर्चा भी उठाना है उसे, ठीक है। तो रिसाली वो नागेश के साथ थोड़ी था। तो ये बात कर रहे हैं हम लोग ए प्रोटोनिक एसिड की। तो ऐसे एसिड जो होते हैं ये H प्लस देते तो हैं, लेकिन खुद का नहीं, किससे? दूसरे से दिलवाते हैं, ठीक है। डोनेट H प्लस फ्रॉम वाटर, ये वाटर से H प्लस दिलवाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर HCl डिसोशिएट होगा H प्लस और Cl माइनस, खुद का ही H प्लस दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल H2SO4 डिसोशिएट होगा 2H प्लस और SO4 माइनस 2 में। इन लोगों ने H प्लस तो दिया, लेकिन खुद का नहीं दिया। किसका नहीं दिया? खुद का। किससे दिलवाया? दूसरे से दिलवाया। कौन? ये सॉरी गलत बोल गया, इन्होंने H प्लस तो दिया, लेकिन खुद का ही दिया, अपने से ही H प्लस दिया इन्होंने। और कोई एसिड जितने H प्लस दे सकता है, कोई कितना H प्लस दे सकता है, वो उस एसिड की क्या होती है? बेसिसिटी होती है। क्या होती है? बेसिसिटी। कोई एसिड जितने H प्लस दे वो उसकी बेसिसिटी होती है। एसिड की बेसिसिटी होती है, बेस को एसिडिटी होता है। बोलो बात क्लियर है? ध्यान रहेगा ये चीज, ठीक। तो ये कितने H प्लस दे रहा है? 1। तो HCl की बेसिसिटी कितनी होगी हितेश? 1। कितनी होगी? 1। ये कितने H प्लस दे रहा है? 2। तो बताओ H2SO4 की बेसिसिटी कितनी होगी? 2। क्लियर है? अब जरा आते हैं बोरिक एसिड के पास। बोरिक एसिड होता है BOH थाइस, और इस बोरॉन के पास वेकेंट ऑर्बिटल है। बोलो है? अरे हूं हाँ करो, ठीक है। अब देखो, अगर मैं H2O के पास आऊं तो यहां पर क्या होगा, जरा गौर से देखना। ये बॉन्ड ब्रेक होगा और साइमल्टेनियसली ये वाला बॉन्ड फॉर्म होगा, जिस वजह से एक बोरॉन रहेगा और 3 OH तो जुड़े थे ही थे, अब चौथा OH भी जुड़ गया, और ये बॉन्ड ब्रेक होने से ऑक्सीजन पे माइनस आया था, वो नेगेटिव चार्ज यहाँ ट्रांसफर होगा तो बोरॉन पे आ जाएगा माइनस, और यहाँ क्या रिलीज होगा? H प्लस। बताओ ये कितने H प्लस दिया? 1। तो क्या मैं बोल सकता हूँ बोरिक एसिड की बेसिसिटी भी कितनी है? 1। अब देखो H3BO3 में सामने 3 दिख रहा है, तो लोगों को लगता है कि बोरॉन की बेसिसिटी होगी 3, जबकि ऐसा नहीं है। बोरिक एसिड की बेसिसिटी कितनी है? 1। वो H प्लस खुद का नहीं दे करके किससे दिलवाया? पानी से दिलवाया। बोलो बात समझ में आया क्या? ठीक। तो ये कुछ बात थी जो इंपॉर्टेंट थी और मैंने आपको बता दिया है, लिख लो। अच्छा, बोरिक एसिड बनाते कैसे हैं? तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख लो। Na2B4O7, इसे बोलते हैं बोरेक्स। क्या बोलते हैं? बोरेक्स। इसकी रिएक्शन HCl इन प्रेजेंस ऑफ वाटर से कराने पर NaCl बनता है। क्या बनता है? NaCl। और साथ ही साथ बनता है H3BO3, बोरिक एसिड। क्या बनता है? बोरिक एसिड। क्लियर है? ठीक, लिख लो। बोरेक्स बीट टेस्ट का नाम है। बोरेक्स को बोला जाता है टिंकल या सुहागा, इंडियन नेम है इसका, जो मार्केट में मिलता है, ठीक है। टिंकल बोला जाता है,
ठीक है, इसका एक्सपेरिमेंट होता है, उससे बोलते हैं बोरेक्स बीट टेस्ट, हालांकि वो सिलेबस से हट चुके हैं। क्लियर? ठीक, अब जरा देखो, बोरॉन है, कौन है बेटा? बोरॉन, और यहाँ 3 फ्लोरीन लगे हुए हैं। कौन लगे हुए हैं? फ्लोरीन। फ्लोरीन के पास लोन पेयर है, बोलो है। बोरॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, बोलो है। फ्लोरीन अपने लोन पेयर को यहाँ दे करके क्या बनाएगा? बीबी, बैक बॉन्डिंग। टाइप क्या होगा? 2p पाई 2p पाई। अच्छा है, बढ़िया है, ठीक है। ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे बैक बॉन्डिंग होने लग जाती है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, बोरॉन में यहाँ इस सेटअप में बैक बॉन्डिंग था, OH OH। बोरॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है और पड़ोस के पास लोन पेयर है। यहाँ भी लोन पेयर है, यहाँ भी लोन पेयर है। तो ये जो लोन पेयर देगा यहाँ पर भी 2p पाई बैक बॉन्डिंग होनी चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ यहाँ बैक बॉन्डिंग होती है कि नहीं होती है? पूछ रहा है तो नहीं होता होगा। मैंने साफ साफ लिखाया था कि बोरिक एसिड में कोई बैक बॉन्डिंग नहीं होती ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, यहाँ पर बैक बॉन्डिंग नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, वहां लिखाया था, यहाँ बता रहा हूँ, गौर से देखना। ये बोरॉन है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसका? sp2। हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसका? sp2। हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसका? sp2। sp2 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से, अब देखो हाइड्रोजन जिससे अटैच है वो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, sp हाइब्रिडाइज कार्बन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है कि नहीं? यस सर है, ऑक्सीजन है। जिससे बॉन्ड बनाएगा वो ऑक्सीजन होगा, तो ये ऑक्सीजन यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने लग जाएगा। ठीक है, ये यहाँ करने लगेगा, ये यहाँ करने लगेगा, ये यहाँ करने लगेगा, ये यहाँ करने लगेगा, ये यहाँ करने लगेगा। इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने लगती है और बोरिक एसिड कुछ ऐसा दिखने लगता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, मधुमक्खी के छत्ते जैसे। इसे बोलते हैं हेक्सागोनल 2D शीट लाइक स्ट्रक्चर। अब एक हेक्सागोनल 2D शीट लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर ये एक लेयर है, इसके ऊपर दूसरा लेयर आ जाएगा तो वो उसमें क्या होगा? स्लिप करेगा। ठीक है, तो इस वजह से ये क्या होता है? स्लिपरी इन नेचर। तो इसीलिए इसका यूज करते हैं, यूज्ड इन ड्राई लुब्रिकेशन। कैरम बोर्ड खेले हो? वो कैरम बोर्ड पाउडर क्या होता है? बोरिक एसिड। अरे वो छोड़ दो, पहले गड्ढे भरे जाते हैं, उसके बाद ऐसे सीप जैसा एक खुलता है, उसमें मिरर बना रहता है गोल, एक स्पंज का टुकड़ा उसी में रहता है, वो क्या है? बोरिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? मस्कारा? नहीं, मैं बताऊंगा नहीं, कॉम्पैक्ट। करेक्ट। मैं पहले नहीं जानता था, 3 साल से जान रहा हूं मैं। ठीक है, 2.5 साल से, शायद 3 साल ना, 2.5 साल, हाँ 3 साल हो गए, 3 साल से जान रहा हूँ। स्लिपरी इन नेचर, ठीक है, तो वो भी क्या होता है? बोरिक एसिड होता है। क्लियर है? ठीक है, चलिए अब देखो क्या होता है ना, जैसे एक होता है एंटीसेप्टिक, एक मैंने बोला था डिसइंफेक्टेंट। अब आंख में फंगल इन्फेक्शन हो गया, अब एंटीसेप्टिक डालना है, तो एक ढक्कन डिटॉल डाल देते हो क्या आंख में? क्या करते हो? आई ड्रॉप डालते हो ना। ठीक है, तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरिक एसिड इज माइल्ड एंटीसेप्टिक। तो इसीलिए इसका इस्तेमाल होता है यूज्ड इन आई ड्रॉप्स। लिखना है, ठीक। आगे बढ़े निकिता भाई। नंबर कौन सा? 40। नाम है एसिटिक एसिड, विनीगर या सिरका जिसको आप बोलते हो, CH3COOH। ठीक है, गौर से देखना, जो एसिटिक एसिड है CH3COOH, ठीक है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू H बॉन्डिंग, ये डाइमर बना लेता है। क्या बना लेता है? डाइमर। CH3
COOH ट्वाइस बना लेता है, डाइमर फॉर्म करता है, ठीक है। तो आप सोचोगे थियोरिटिकल मोलर मास अगर आप सोचोगे थियरी से तो कितना होगा बताओ? कार्बन का 12 दूनी 24, 25 26 27 और एक 28, 16 दूनी 32, कितना हुआ? 60 AMU ये होना चाहिए। लेकिन आप सोच रहे हो आप एसिटिक एसिड पकड़ रहे हो, आप पकड़ लेके रहे हो, डाइमर हो जा रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से पकड़ में 2 आ रहा है, ये जुड़ गए भाई, ये क्या हो रहा है? जुड़ के आ गए। तो जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो हमेशा मॉलिक्यूलर मास जस्ट क्या आने वाला है? इसका डबल आने वाला है। तो इसका प्रैक्टिकल मोलर मास क्या होगा? कितना होगा? 120 AMU। अब देखो एसिडिक एसिड दिखता कैसे? CH3 C डबल बॉन्ड O OH, यही है HOC, यहाँ क्या है? CH3, यहाँ क्या होगा? डबल बॉन्ड O। अब देखो एनर्जी रिलीज होगी, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। क्या बन गया? डाइमर। बोलो बात समझ में आ रहा है? छापो, ठीक है। चलिए 15th हम लोग देखने जा रहे हैं NaHSO4 सोडियम बाइसल्फेट सॉलिड। सोडियम बाइसल्फेट से क्या बनता है? सोडा। सोडा 2 टाइप का होता है, एक होता है सोडा खाने का, एक सोडा होता है धोने का। Na2CO3.10H2O इसको बोलते हैं वॉशिंग सोडा। NaHCO3 इसको बोलते हैं बेकिंग सोडा, ठीक है। 2 टाइप का सोडा होता है। वैसे एस ब्लॉक के कंपाउंड्स थे, अभी हमें पढ़ने की जरूरत नहीं, ठीक है। NaHCO3 सोडियम बाई कार्बोनेट है, ये मैंने सल्फेट लिखा, माफ करना मुझे। NaHCO3 सॉलिड, ठीक है। अब ये बनाता है पॉलीमर। क्यों? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जरा देखा जाए, लिखेगा कोई भी नहीं, ठीक है। ये हो गया H, ये हो गया O, ये हो गया C डबल बॉन्ड O, ये हो गया O पे माइनस, और इस माइनस से Na प्लस जुड़ा हुआ है आयनिक बॉन्ड के थ्रू, NaHCO3। अगर मैं आपसे पूछूं NaHCO3 सॉलिड में कौन कौन से बॉन्ड प्रेजेंट है? फर्स्ट क्या होगा? कोवेलेंट बॉन्ड। सेकंड इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, जिसको हम लोग आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। आयनिक बॉन्ड को ही एनसीईआरटी इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड बोलता है, इसलिए मैंने मॉड्यूल में सारे क्वेश्चन में इलेक्ट्रोवेलेंट कर रखा। क्लियर है? इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड मतलब आयनिक बॉन्ड, और साथ ही साथ हाइड्रोजन बॉन्ड भी मिलेगा, ठीक है। ठीक ऐसा ही मॉलिक्यूल यहां भी होगा, ठीक ऐसे ही ढेरों मॉलिक्यूल होंगे। बोलो होंगे नहीं होंगे? अरे हूं हाँ करो। अब देखो हाइड्रोजन जिससे अटैच है वो ऑक्सीजन है, वही 5 बातों में से एक। जिससे बॉन्ड बना रहा है वो भी ऑक्सीजन है। एनर्जी रिलीज होगी, कौन सा बॉन्ड बन जाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। बोलो बात समझ में आ रहा है? और सिलसिला ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का यूं ही चलता जाएगा और फॉर्मेशन हो जाएगा किसका बेटा? पॉलीमर का। छापो। चलो क्लियर है यहाँ तक? मैं डर गया अचानक, कहाँ से आए? ठीक है, नेक्स्ट नंबर 16। ये पूछा गया था रीनीट, 2 बार हुआ था जब, ठीक है, 2024 में, ठीक है। क्लियर है? उड़ीसा में फ्लड आया था शायद, उस वजह से वहाँ अलग से कराया गया था, या मेरे ख्याल से उस समय नॉर्थ ईस्ट में कुछ दिक्कत चल रहा था, वो वाला टाइम था ये, तो उसमें किया गया था। वहाँ पूछा गया था KHCO3 सॉलिड, पहले सोडियम बाइकार्बोनेट था, अब पोटेशियम बाइकार्बोनेट है। आपको सॉल्युबिलिटी पढ़ाया गया होगा, तो वहाँ एक्सेप्शन नंबर 2। सॉल्युबिलिटी के एक्सेप्शन क्या है? सबसे पहले फर्स्ट है के बेरिलियम के हैलाइड, ये एक्सेप्शन था, ठीक है। कॉमन आयन जो है वो स्मॉल बढ़ना चाहिए था, घटता है, जो आप देख लेना। फिर फर्स्ट है के कार्बोनेट, फिर फर्स्ट है के बाइकार्बोनेट। तो याद करो, सोडियम बाइकार्बोनेट हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा हो रहा है, फिर पोटेशियम बाइकार्बोनेट हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम हो रहा है, फिर आगे जाके हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सटेंट खत्म होता जाता है। बोलो बात क्लियर है?
ठीक है, तो इस वजह से सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर भी डिफरेंट आया था। तो वहां पर बना था पॉलीमर NaSCO3 में, ठीक है, यहां बनेगा बेटा डाइमर बनेगा। क्या बनेगा? डाइमर फॉर्म होगा। और डाइमर बन तो रहा है, ठीक है, डाइमर बन रहा है। और इसका रीजन क्या है? ड्यू टू इंटर मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। क्लियर है? ठीक है। अब देखो KHCO3 दिखता कैसे है, ठीक है, ये हो गया K प्लस, ये हो गया O माइनस, ये हो गया C डबल बॉन्ड O, और ये हो गया OH, KHCO3 दिखा सभी को? ठीक है, ये दूसरा KHCO3 है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है। अब ध्यान दो, एनर्जी रिलीज होगी और क्या बनेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। वहां क्या बना था? पॉलीमर। और सोडियम हटा करके हम पोटेशियम लगाते हैं तो क्या बनता है? डाइमर। ठीक है, और इसके बाद पोटेशियम की जगह रुबिडियम सीजियम लगाते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चांसेस खत्म हो जाते हैं, वो लोग मोनोमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर है पटेल? ठीक, लिख। नंबर कौन सा? पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। देखो ये है बेंजीन, ये हो गया एल्डिहाइड, और पैरा पोजीशन में क्या है? हाइड्रोक्सी। ये है बेंजीन, ये है हाइड्रोक्सी, और ये क्या है? एल्डिहाइड। बोलो है? गौर से देखना, हाइड्रोजन जिससे अटैच है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने लग जाता है यहाँ। बोलो बात क्लियर है? ठीक है, ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने लग जाएगा। क्लियर? तो ये है पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलता है। क्या मिलता है? इंटर मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। अब बात को समझना, अगर किसी मॉलिक्यूल में इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिल रहा है और इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को उठा के मैं पानी में डाल दूं तो इनके बीच की हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट करके ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग किससे होने लग जाएगा? वाटर से। और आपको ये बात भली भांति मालूम है पार्थ, ठीक है, ये बात की जानकारी आपके पास है कि अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड पानी के साथ क्या बनाए? हाइड्रोजन बॉन्डिंग करे तो वो वाटर में क्या हो जाएगा? सॉल्यूबल हो जाएगा। तो इस वजह से ये मॉलिक्यूल क्या होगा? सॉल्यूबल इन वाटर। क्लियर है? लिखो। क्या मुझे समझाने की जरूरत है? पैरानाइट्रोफिनॉल भी सेम केस है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलता है। जब इसको पकड़ करके मैं पानी में डाल देता हूँ तो ये मॉलिक्यूल भी अपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग को छोड़ करके वाटर से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने लग जाएगा। और अगर कोई मॉलिक्यूल वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है तो निकिता भाई हंसते हुए हम ये बात बोल सकते हैं कि ये वाटर में क्या होगा? सॉल्यूबल होगा। नहीं है बात समझ में? क्लियर है यहां तक? मेरी ताकत को मत भूल सूर्या, सर पर कफन बांधने वाले मौत से नहीं डरते। चलो 19वां देखो, यूरिया। कौन है वो? यूरिया है वो, NH2CO, NH2 राजमाता। आगे बात करते हैं किसकी? यूरिया की। किसकी बात करते हैं? यूरिया की। जरा समझो, यूरिया की बात करते हैं। देखो एक चीज समझना, एक्चुअली क्या होता है ना, रिंग फॉर्मेशन की बात करते हैं। अगर किसी मॉलिक्यूल में रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है तो मिनिमम कितने एटम चाहिए? 3 चाहिए। 2 से रिंग कैसे बनेगा? 2 को ऐसे मुड़ाऊ करके थोड़ी रिंग बनाऊंगा, टूट जाएगा वो। ठीक है, हाँ चलो, तो 2 से तो रिंग नहीं बन सकता, 3 चाहिए। तो रिंग में जितने एटम्स मिलकर के रिंग बनाते हैं वो मेंबर होते हैं उस रिंग के, है ना। तो 3 मेंबर रिंग, 4 मेंबर रिंग, 5 मेंबर रिंग, 6 मेंबर रिंग और 7 मेंबर रिंग। एक्चुअली ये देखा गया जब कोवेलेंट बॉन्ड की हेल्प से हम लोग रिंग बनाते हैं, शर्मा जी सो मत, ठीक है, आंखें निकाल लूंगा, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग रिंग का फॉर्मेशन करते हैं, क्या करते हैं बेटा? रिंग का फॉर्मेशन करते हैं, तो ये देखा गया है कि 6 मेंबर रिंग ही स्टेबल होता है जब कोवेलेंट बॉन्ड हो। सोना नहीं है मौली।
ठीक है, 6 मेंबर रिंग ही क्या होता है बेटा, स्टेबल होता है। 5 मेंबर रिंग, 4 मेंबर रिंग, 3 मेंबर रहेगा तो वो अपने रिंग को एक्सपेंड करना चाहेंगे, और अगर कोई 7 मेंबर या 8 मेंबर रिंग है तो रिंग में कॉन्ट्रैक्शन होकर के वो 6 मेंबर रिंग में बदल जाते हैं। ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड के केस में होता है। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम होती है कोवेलेंट बॉन्ड से, और बॉन्ड लेंथ ज्यादा होने की वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग के केस में हम लोग 5 मेंबर रिंग कंसिडर कर सकते हैं। अगर कहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा हो और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से 5 to 6 मेंबर रिंग का बन रहा हो, तो वो रिंग को पॉसिबल हम लोग अप्रूव कर देंगे, हाँ ये रिंग चिलेट रिंग है। ऐसे रिंग को क्या बोलते हैं, चिलेट रिंग बोलते हैं, ये स्टेबल है, अप्रूव्ड है। बोलो बात क्लियर है, ठीक है। लेकिन अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से 4 मेंबर रिंग बन रहा हो, 3 मेंबर रिंग बन रहा हो, तो ये अनस्टेबल होगा। 7 मेंबर रिंग बन रहा हो, अनस्टेबल होगा। 5 मेंबर रिंग चलेगा, 6 मेंबर रिंग अरे दौड़ता है, 6 मेंबर रिंग तो हमेशा स्टेबल है। बोलो बात क्लियर है, ठीक है। ये एंगुलर स्ट्रेन के बारे में जब बेयर स्ट्रेन आपको पढ़ाया जाएगा तब आपको इसकी जानकारी दी जाएगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। फिलहाल यूरिया की बात करेंगे तो यूरिया में 2 तरीके के हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी है। पहला, इफ इंट्रा मॉलिक्यूलर H बॉन्ड पॉसिबल, देन अगर इंट्रामोलिक्यूलर H बॉन्ड पॉसिबल होता है तो गौर से देखना, ये है NH2, ये है NH2, ये है C डबल बॉन्ड और ये है NH2। बोलो है, ठीक है। हाइड्रोजन जिससे अटैच है वो है ही है, वो तो सारी बातें हैं। जिससे बॉन्ड बना रहा है वो भी है ही, तो एनर्जी रिलीज होगी और क्या बन जाएगा बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से आप देखो 1 2 3 4 मेंबर चिलेट रिंग बन रहा है, जो कि क्या होता है, अनस्टेबल होता है। तो इसीलिए यूरिया जो है नॉट एग्जिस्ट एज मोनोमर, ये मोनोमर के फॉर्म में यूरिया मिलता ही नहीं है, ये होता ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, यूरिया जो होता है ना वो फर्स्ट सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड था। मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाते हुए आपको बताऊंगा। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बर्जिलियस, वो थोड़े तांत्रिक टाइप के, मैं तांत्रिक बोलता हूँ, साइंटिस्ट नहीं बोलता। उन्होंने वाइटल फोर्स थ्योरी दिया था। वाइटल फोर्स मतलब कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो नेचुरली ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक लिविंग ऑर्गेनिज्म ही सिंथेसाइज कर सकते हैं। कुदरत की देन, कोई भगवान ने जिंदा चीज़ों में ऐसी ताकत दी है, कोई एक ऐसी वाइटल फोर्स दी है जिस वजह से वो ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसिस कर सकते हैं, उसको लैब में नहीं बना सकते थे, ठीक है। ऐसा बर्जिलियस ने बोला था। और बर्जिलियस की बात कोट कर करके एकदम कई लोगों ने अपने एकदम उस बात को बहुत हाइप बना दिया था। जैसे डार्विन के टाइम पे भी लोग ऐसे बोलते थे, डार्विन ही बोला करता था, पेनजेनेसिस थ्योरी वगैरह आप जब जानोगे तो, कि मेल फीमेल है, इनके पसीने में इनके स्मॉल पार्टिकल रहते हैं, वो आपस में जब मेटिंग के समय में ये अंदर जाते हैं और ये जाकर के वैसे ही इंसान का बच्चा इंसान पैदा होता, घोड़ा हाथी बैल नहीं पैदा होता। ये उनकी थियरी थी। फिर मेंडल आए, मेंडल ने स्टैटिस्टिक और मैथमेटिक्स लगा करके ये चीज समझाने की बात करी, लेकिन लोगों को समझ नहीं आया, बायोलॉजी वाले मैथ्स थोड़ी हजम होगा, ठीक है। तो मेंडल के काम को अवॉइड किया गया, उन्होंने थीसिस लिखा, कई जगह काम किया। यकीन मानो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा, मेंडल की डेथ के कई साल बाद उनके काम को खोजा गया और तब जाके लोग हैरान हो गए। किन्होंने खोजा था मेंडल के जेनेटिक्स को वापस से? कार्ल लॉरेंस और ह्यूगो डिवेरिस। इन्होंने जब खोजा बोले हैरान रहे। हाँ, वांट, कोई एक बोलो, वांट, टेस्मा, जो भी है, इन तीनों ने खोजा। ये लोग हैरान हो गए, बोले कि यार ये मेंडल कब जमाने में ये बात बोल के चले गए थे, तब जाकर के उन्हें ये सम्मान दिया गया, फादर ऑफ जेनेटिक्स। अब सम्मान भी मरने के बाद मिले, इस सम्मान का क्या करें, जीते जी मिलते तो उनको और अच्छा लगता ना। तो वैसी चीज थी। तो वैसी बर्जिलियस की बात एकदम फैली हुई थी। बर्जिलियस के लिए लोग पीछे पागल हो जाए, बर्जिलियस ऐसे, ठीक है। उसके बाद एक साइंटिस्ट है लीग से हटके, उनका नाम था वोलर। वोलर ने अमोनियम साइनेट लेकर के या कुछ यूरिया बनाया था, फर्स्ट सिंथेटिक ऑर्गेनिक मेटल, और ले पानी डाल दिया तेरे वाइटल फोर्स थ्योरी में। बोला किसने? वोलर ने। वोलर भाई साहब ने वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट किया पहली बार, ठीक है। तो खैर यूरिया की बात है, तो फिर यूरिया जो है हमारे ये बहुत जरूरी भी है, प्लांट्स को दिया जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, है ना। यूरिया जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर भी है। तो खैर आ जाते हैं, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात थी, यूरिया आया तो बता दिया मैं। कौन?
ये मुझे जानकारी नहीं है, मुझे इस बारे में थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा, तब मैं बता पाऊंगा। जो नहीं पता उसको काय के लिए हाँ बोलूं, जो पता है वो बता दिया, ठीक है। चलिए, बाकी गूगल करने पर पता चलेगा। चैट जीपीटी से मत पूछना, गलत इंफॉर्मेशन देता है। इफ इंटर मॉलिक्यूलर एच बॉन्ड अगर पॉसिबल हो तब क्या होगा जरा देखना, ठीक है। देन उस कंडीशन में, ठीक, NH2 CO नहीं CONH2 ठीक है। तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऐसे होने लग जाएगा, ठीक है, और पॉलीमर बन जाएगा। अब यहाँ कितने मेंबर रिंग बन रहा है जरा देखना, 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर रिंग बन रहा है। क्या बन रहा है? 6 मेंबर्ड चिलेट रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है। और जब भी 6 मेंबर चिलेट रिंग बनता है तो ये स्टेबल होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, तो 5 भी स्टेबल है। तो ये इसी वजह से यूरिया एग्जिस्ट एज पॉलीमर, ये पॉलीमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। क्लियर है? लिखा जाए। अच्छा, मैं आपको पॉलीमराइजेशन डाइमराइजेशन जब बता रहा था तो वहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला बचा हुआ था, वो यही कवर हो रहा है ना, ठीक है। लुई पाश्चर का लेकिन मैं पर्सनली बड़ा रेस्पेक्ट करता हूँ। लुई पाश्चर की वजह से केमिस्ट्री और बायोलॉजी दोनों में बराबर डेवलपमेंट हुआ, और मॉडर्न टाइम में उन्हीं की टेक्निक्स को हम लोग इस्तेमाल करते हैं हर चीज़ों में, ठीक है। अगर किसी साइंटिस्ट का बड़ा सम्मान करना हो तो मैं लुई पाश्चर का बहुत ज़्यादा, और दूसरे श्रोडिंगर भाई साहब, और तीसरा न्यूटन, चौथा आइंस्टाइन भी है। अब पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हुआ, पार्ट 2 हम लोग देखने जा रहे हैं, इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो, हाइड्रोजन जिससे अटैच है वो तो 5 चीजें, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, sp कार्बन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन, है कि नहीं? यस सर, बिल्कुल है। और हाइड्रोजन इस बार किसी और से नहीं, जिससे बॉन्ड बना रहा है वो इसी मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ है, ये एक ही मॉलिक्यूल का हिस्सा है। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? ये होना चाहिए फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, या इस बार हम लोग क्लोरीन भी कंसिडर करेंगे। इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में आप इधर पर 3 नहीं, इस बार क्लोरीन भी कंसिडर आपको करना पड़ेगा। यूजुअली क्या लगता है, टीचर एक्सेप्शन बता देता है और बोलता है कि क्लोरीन क्लोरल हाइड्रेट में पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है, ऑर्थो क्लोरोफिनॉल में पार्टिसिपेट कर रहा है, और फिर एक्सप्लेनेशन में बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, उसको लगता है क्लोरीन पार्टिसिपेट कर रहा है तो हर जगह करता होगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं, आप समझे, सिर्फ इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्लोरीन को भी कंसिडर किया जाएगा। अब ऐसा अगर रहेगा तो एनर्जी रिलीज होगी, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा, और इस वजह से अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, यहां पर ये कौन सा है? इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है? इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है। और दूसरी चीज, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से 5 to 6 मेंबर्ड चिलेट रिंग ही पॉसिबल है। फोर मेंबर रिंग नहीं बनाना है आपको। बोलो, बात क्लियर है? छापो। चलिए इसके एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहला, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ये है फिनॉल, ये है नाइट्रो। बताओ, एनर्जी रिलीज होगी, कौन सा बॉन्ड बनेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। बोलो, क्लियर है? ठीक है। अब ध्यान देना, यहां पर कितने मेंबर रिंग बन रहा है? 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर
रिंग बन रहा है जो कि स्टेबल है, क्लियर है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन सा हो रहा है, इंट्रा, बोल के पढ़ो, मॉलिक्यूलर H बॉन्ड। अरे हूं हाँ करो, ठीक है। 6 मेंबर रिंग, इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड। अब जरा बात को समझना, जो इससे पहले हम लोग पैरा नाइट्रोफिनॉल देखे थे वो वाटर में सोल्यूबल था, उसमें इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग मिल रहा था। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल को पकड़ करके अगर मैं पानी में डालूं तो ये तो खुद ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग में बिजी है, ये पानी से इंटरेक्ट करेगा ही नहीं, इसे जरूरत है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने की, है तो आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग में बिजी है। तो बताओ ये वाटर में सॉल्यूबल होगा कि इनसॉल्यूबल होगा, ठीक है, इनसॉल्यूबल इन वाटर, क्लियर। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ठीक वैसे ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड की बात करूं तो बातें बिल्कुल सेम होंगी। एक, दो, तीन, चार, पांच, 6 मेंबर रिंग यहां पे भी बन रहा है। लिखा जाए, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड का कॉमन नेम क्या है, हाँ, सैलिसिलल्डिहाइड, बिल्कुल करेक्ट। अच्छा, मंडे से मैं पढ़ाने वाला हूं ब्लॉक केमिस्ट्री, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग खत्म हो जाएगा, केमिकल बॉन्डिंग के 3-4 क्वेश्चन रहेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बर्फ वाला हो गया और वो हो गया, तो वो अगली क्लास में डिस्कस करके फिर मैं तुरंत चालू कर दूंगा क्या बेटा, ब्लॉक केमिस्ट्री। ऑर्थोफ्लोरो फिनॉल और ऑर्थो क्लोरो फिनॉल, देखो हाइड्रोजन जिससे अटैच है ऑक्सीजन है, जिससे बॉन्ड बना रहा है वो क्या है, फ्लोरीन है। एनर्जी रिलीज होगी, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा, कौन सा, इंट्रा मॉलिक्यूलर H बॉन्ड, ठीक है। और कितने मेंबर रिंग बन रहा है, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग भी बन रहा है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से 5 मेंबर रिंग पॉसिबल है, ठीक है। सिमिलरली क्लोरीन अगर हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि क्लोरीन भी इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग के लिए कैपेबल है, वर्दी हो चुका है। बोलो बात क्लियर है, अरे हूं हाँ करो। पांचवा एग्जाम्पल देख रहे हैं, लिख लेना पहले, इधर देख लो, आखिरी एग्जाम्पल है क्लोरल हाइड्रेट। क्लोरल हाइड्रेट का फॉर्मूला किसी को मालूम है, ठीक है मैं बताता हूँ, CCl3 CHO H2O, ठीक है, या इसी को लिखा जाता है CCl3, ठीक है, और C OH ट्वाइस और H, ऐसे भी लिखा जाता है। अब जरा देखना समझना, ये कार्बन है, ये कौन है बेटा, क्लोरीन है, ये लोग कौन है, क्लोरीन है, ये कार्बन है, यहाँ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ये हो गया OH, ये जुड़ गया OH। जरा समझना, जिस प्रकार से एक मयान में 2 तलवार, एक जंगल में 2 बब्बर शेर और एक रूम में बैठ के 2 भाई बहन कभी नहीं पढ़ सकते, ठीक उसी प्रकार से एक कार्बन पे 2 OH कभी नहीं रह सकते। एक रूम में 2 भाई बहन बैठ के पढ़ रहे हैं, जिस दिन तुमको पढ़ना है उसको चिल्ला के क्वेश्चन आंसर याद करना है, फिर तुम बोलोगे मन में पढ़, वो बोलेगा तू मन में पढ़, फिर वो बोलेगा कुत्ता, फिर तुम इधर से दूसरा वाला बोलोगे, फिर उसके बाद फिर दे मुख का डेलात, फिर मम्मी आती है बीच में, बोलती है मम्मी बीच बचाव करने आती है ना, तो ये तो दोनों एक दूसरे काट खाएंगे, ठीक है, बोले तू वहाँ बैठ तेरा आवाज़ नीचे करके पढ़, तू वहाँ बैठ तेरा आवाज़ नीचे करके पढ़, मैं यही मटर छील रही हूँ, देखती हूँ दोनों को, आज पापा को आने देना बताती हूँ, ठीक है, यही होता है, होता ही नहीं होता है, ठीक है। तो मम्मी ने क्या किया, दोनों को एक दूसरे को मार वार देंगे इन लोग,
ठीक है, खून वून निकाल देंगे तो उनको रोका। वैसे ही एक कार्बन पे 2 OH कभी नहीं रह सकते। अगर एक कार्बन पे 2 OH आ जाए गलती से भी, तो पहले तो एक वाटर क्या होगा, यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। अपने को क्या है, अपने को तो पानी निकालना है, और ये C होकर के डबल बॉन्ड O बन जाएगा। ठीक है ना, एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? या एसिड में भी कन्वर्ट हो सकता है अगर 3 OH रहे। बात समझ में आया? एक कार्बन पे 2 OH कभी नहीं रह सकते। लेकिन मात्र एक एग्जांपल जो आपको, वैसे और भी एग्जांपल है लेकिन आपके सिलेबस में मात्र एक एग्जांपल है जिसमें एक कार्बन पे 2 OH एग्जिस्ट करते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन जिससे अटैच है वो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, sp हाइब्रिडाइज कार्बन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन, है कि नहीं पटेल? है। जिससे बॉन्ड बनाएगा वो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, है कि नहीं पटेल? बोल है। तो एनर्जी रिलीज होगी, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा, और बन के तो सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना, क्या बन जाएगा जरा देखना, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बन जाता है। क्या बन जाता है? 5 मेंबर रिंग। और ये रिंग कितने बनते हैं? 2। ठीक है, तो जो एग्जिस्ट नहीं हो पा रहा था उसकी एग्जिस्टेंसी हो गई। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ने यहां मम्मी का काम किया, और दोनों भाई बहन जो थे OH OH एक जगह एक ही मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट हैं। एक कार्बन पे 2 OH जो नहीं रह सकते थे उनको रोक करके रखा है। और ये मात्र एग्जांपल जो आपको पढ़ना है वो क्या है? क्लोरल हाइड्रेट। और इसी के साथ ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारा समाप्त होता है। अगली क्लास में इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन करेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे ब्लॉक केमिस्ट्री। क्या पढ़ेंगे? ब्लॉक केमिस्ट्री। खुश रहिए, मस्त रहिए, देखते रहिए केमिस्ट्री की क्लास। थैंक यू वेरी मच। जुगाड़ ऐसे ट्रिक्स कोई नहीं देगा तुमको, सिंपल टिप्स, PCM भी एवरीथिंग नाउ इजली ऑन योर फिंगर टिप्स, जो भी चाहिए ले लेना।